हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित मेला में दिया गया थर्ड चैप्टर दोहरा शतक को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं चैप्टर थर्ड दोहरा शतक। इसमें है संख्याओं की कहानी। हजारों साल पहले लोगों ने गिनती शुरू की। वे अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों और पेड़ों की छाल पर निशान बनाए। समय के साथ उन्होंने 5, 10, 20 और 60 का समूह बनाकर अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा। हजारों साल पहले प्राचीन भारतीयों ने केवल 10 प्रतीकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग करके किसी भी संख्या को, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, लिखने की एक विधि बनाई। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताया गया बच्चों कि पहले भी ज़माने में लोग गिनती का इस्तेमाल करते थे, अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे कि उनके पास कितनी चीज़ें हैं। उन्हें काउंटिंग नहीं आती थी, गिनती नहीं आती थी, इसलिए वो गुफाओं की दीवारों और पेड़ों की छाल पर निशान लगा देते थे कि उनके पास कितनी चीज़ें हैं। लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने गिनती को सीखा। 10 प्रतीक लिए उन्होंने, 0 से लेकर 9 तक के प्रतीक जो हैं ये लिए। इसे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे संख्या बनाई है, मैंने यहाँ पे देखो इसमें से नंबर लिए हैं 4, 5, 7 और 6 और इनका यूज़ करके ये संख्या बन गई 4576। तो इस तरह से बड़ी संख्या भी हम जो है बड़ी से बड़ी संख्या भी इनका यूज़ करके बना सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी संख्याएं हों। अब आगे इसमें है, उन्होंने एक विधि बनाई थी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो वो लिखने की विधि बना ली। यह मानव इतिहास में सबसे सरल और रचनात्मक आविष्कारों में से एक था। इसने टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और दूसरे बहुत से आविष्कारों को संभव बनाया। संख्याएं लिखने की यह विधि अब विश्व के हर देश में सर्वत्र प्रयोग की जाती है। इस आविष्कार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ नहीं के अर्थ में 0 प्रतीक का परिचय और उपयोग था। यानी जो 0 होती है बच्चों, इसका मतलब होता है कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होता है तो उसकी जगह 0 रखते हैं। ये संख्या 0 ही है जिसने वास्तव में संख्याएं लिखने की इस प्रणाली को कार्यान्वित किया है। अगले कुछ महीनों में हम सीखेंगे कि केवल इन 10 प्रतीकों का उपयोग करके सभी संख्याएं, चाहे वे कितनी भी बड़ी हों, कैसे लिखी जाती हैं। आइए करते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है, चित्र को देखिए और निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या का अनुमान लगाइए। तो यहाँ पे इनका अनुमान लगाना है कि ये कितनी है। संतरों की संख्या, सबसे पहले है संतरों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये संतरे दे रखे हैं, इन्हें काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये संतरे 10 हैं। इसी तरह से जब हम इस बास्केट में रखे संतरे काउंट करेंगे तो ये भी 10 है, यानी 10 है। और ये 2 जो है इस साइड रखे हुए, यानी 10 ये हैं, 10 ये हैं, 20 और 2 22। तो संतरों की संख्या है 22। आप अपनी पुस्तक में इनको काउंट करना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे है चूड़ियों की संख्या। तो ये जो है, हम देखिए जूम करके आपको दिखाती हूँ। चूड़ियाँ जो हैं यहाँ पर ये 10-10 चूड़ियाँ हैं, 3 रो हो गई है ये। इसी तरह से 10-10 चूड़ियाँ, ये 2 रो है, यानी ये हो गई 50। यहाँ पर ऊपर भी 10-10 रो यहाँ पे हैं, 30 ये हो गई, यानी 80। और यहाँ पर इसने हाथों में भी ले रखी है 2 चूड़ियाँ, तो ये हो गई 82। अगर हम इनकी पहनी हुई चूड़ियाँ ना काउंट करें, सिर्फ जो ये बेच रही है इन चूड़ियों को काउंट करेंगे तो ये 82 चूड़ियाँ जो है होंगी, यानी 82 बैंगल्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें आगे है लड्डुओं की संख्या।
लड्डू कितने हैं? तो यहाँ पर देखिए एक बार, आप अपनी बुक में देखना, अच्छे से आपको दिखाई देगा जो है लड्डू की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए 10 लड्डू ये हैं, 10 ये है, 2 रो है 10-10 की, 20 हो गए, और 8 लड्डू यहाँ पर पीछे इसमें रखे हुए हैं, तो ये 28 लड्डू हैं। अब आगे है बर्फ़ियों की संख्या। यहाँ पर जो ये बर्फ़ियाँ रखी हैं इन्हें काउंट करेंगे तो ये है 22 बर्फ़ी। आगे है बिंदियों की संख्या। अब हमें बिंदियों को काउंट करना है। अब जब हम बिंदियों को काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ देखो ये है बिंदियाँ, ये देखिए। जब हम इन्हें काउंट करेंगे, ये वाली है और साथ में यहाँ देखो ऊपर भी है, यानी 10-10 के 4 ग्रुप यहाँ पर हैं, 10-10 के पत्ते 4, 40 ये हो गई। और यहाँ पर ऊपर देखिए एक बार, 4 ये हैं 40, एक ये 50, ये 10 ये हैं और 10 ये हैं, यानी 3 ग्रुप ऊपर हो गए हैं। तो 40, 50, 60, 70, और यहाँ पर इसने हाथ में ले रखी है 5 बिंदियाँ ये हैं, यानी 75 बिंदियाँ जो है यहाँ पर है। अब आगे आ जाता है केलों की संख्या। तो केलों की संख्या में ये 1 दर्जन यानी 12 केले हैं, ये 12 केले हैं और ये भी 12 हैं, तो 12, 12, 24, 12, 36। या ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दर्जन केले हैं, 1 दर्जन में 12 आते हैं, तो 12 तिया 36, तो इस तरह से ये 36 केले हैं। अब आगे है यहाँ पर, आइए खेलते हैं। सांप सीढ़ी का खेल आप सभी ने खेला होगा। यहाँ पर कुछ संख्याएं मिट गई हैं, खाली खानों में संख्याएं भरकर सांप सीढ़ी का खेल खेलिए। यहाँ पर देखिए ये सांप सीढ़ी का खेल है, इसके लिए ये देखिए ये संख्याएं यहाँ पर कुछ मिटी हुई है, ये हमने लिख दी है। आप भी सभी बच्चे जितने भी बीच की मिसिंग नंबर हैं ये आपको इस सांप सीढ़ी के ऊपर आपको लिख लेने हैं, ठीक है। अब आगे इसने कहा है कि सांप सीढ़ी के खेल के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 13 से शुरू होने वाली सीढ़ी से आप कौन सी संख्या पर पहुंचेंगे? तो यहाँ पर देखिए 13 से शुरू हो रही है संख्या, ठीक है। 13 से ये सीढ़ी जाती है 50 पे, तो 13 से शुरू होने वाली सीढ़ी पर संख्या तक पहुँचेंगे 50 पर। यदि आप 25वीं संख्या पर सांप है, यदि आपकी 25वीं संख्या पर सांप है तो आप किस संख्या पर पहुंचेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये 25वीं सीढ़ी है यहाँ पे, और इस पर सांप है और ये हम सीधा 2 पे पहुंचेंगे, ठीक है, ये लिख दिया। आगे आप 96 पर खड़े हैं, आपके पासे पर कौन सा अंक आने पर आप सांप के मुंह वाले खाने पर जा सकते हैं? यहाँ देखिए 96, ये है 96, यहाँ है 95, ये 96, 97, ठीक है। तो सांप किस पे है? 99 पे। अगर हमारे अंक आ जाए 1, 2, 3, यानी 3 अंक आ जाएं तो फिर हम सीधे सांप के मुंह वाले खाने पर चले जाएंगे। अब आगे सबसे लंबे सांप की पूंछ पर लिखी हुई संख्या को बंडलों और तिलियों से दिखाइए। सबसे लंबा सांप और इसकी पूंछ, तो यहाँ पर देखिए ये है सबसे लंबा सांप 99 पे, और इसकी पूंछ जो है ये है 53 पर। तो हम इसको दिखाएंगे। 53 का मतलब है 10-10 के 5 बंडल, 10, 20, 30, 40, 50, और खुली तिलियाँ यहाँ पर बना देंगे 3, तो ये हो गया 53। अब आगे यहाँ पर है, आइए सोचते हैं। यहाँ पर देखो ये कौन है, पता है बच्चों? ये है बड़बोला मटका। ये बोलता है, बोलने वाला मटका है। ये कहते हैं कि मैं बड़बोला मटका हूँ, मुझे कोई भी संख्या बताओ, मैं तुम्हें उससे अगली संख्या बताऊँगा। अब जैसे ये लड़की कहती है मैंने बोला 42, तो मटका बोला 43। मैंने बोला 39, मटका बोला 40। मैंने बोला 63, मटका बोला 64। मैंने बोला 89, मटका बोला 90। मैंने बोला 68, मटका बोला 69। मैंने बोला 99, मटका बोला 100। अब ये लड़की कहती 100,
100 क्या है? अभी इसको 100 का नहीं पता। अब यहाँ पर है, बताया है कि 10-10 के 9 बंडल और 9 तिलियाँ कितनी हो जाएंगी बताओ? 10-10 के 9 बंडल 90 हो गए और 9 तिलियाँ तो कितने हो गए? ये हो गए 99। और इसमें अगर एक तिल्ली और मिला दें तब हो जाएंगे पूरे 100। यानी 99 से एक अधिक 100 होता है। दूसरे अर्थ में ये भी ले सकते हैं कि 10-10 की 10 बंडल ले लेंगे, 10-10 के 9 बंडल, 10-10 के 9 बंडल लेंगे और जो ये 9 तिल्लियाँ थी इसमें ये वाली तिल्ली भी ऐड कर देंगे तो ये 10 तिल्लियाँ हो गई। 10 तिल्ली का एक और बंडल बन गया हमारे पास, यानी 10-10 के 10 बंडल मिलकर बन जाएंगी 100 तिल्लियाँ। अब आगे इसी तरह से बिंदियों से भी हम 100 बना सकते हैं और 100 को शतक बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो 10-10-10 इस तरह करके 10-10 जो है 10 पत्ते हैं, ये पैकेट हैं 10 बिंदियों के, तो 10 बिंदियों के 10 पैकेट मिलकर हुई 100 बिंदियाँ। यहाँ देखो ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इस तरह से 10 बिंदियों के 10 पैकेट मिलकर बन गई 100 बिंदियाँ। वाह, उसने शतक बनाया यानी 100 रन। यहाँ पर देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे और इनके 100 रन पूरे हो गए, इसका मतलब है शतक। 100 को बोलते हैं शतक। अब आगे यहाँ पर है इन मोतियों की संख्या भी 100 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मोती है ये 10-10 के हैं। 10 ऑरेंज कलर के हैं, 10 ग्रीन, फिर 10 ऑरेंज, 10 ग्रीन, 10 ऑरेंज, 10 ग्रीन, इस तरह के कलर के दे रखे हैं। तो ये कितने हैं देखिए, हम इन्हें काउंट करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इन मोतियों की संख्या भी 100 है। अब आगे कहते हैं आइए करते हैं नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर है 100 बनाना। यहाँ देखिए कितने बंडल हैं, ये 10-10 के बंडल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 10-10 के 7, इसका मतलब है 70। और 10-10 के ये है 3, ये हो गए 30। तो 70 और 30 कितने हो गए? 100, यानी 70 और 30 मिलकर हुए 100। अब इसी तरह से आगे इसको काउंट करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 2 बंडल यहाँ पर है 90, 100। तो ये भी 80 और 20 मिलकर हुए 100। अब यहाँ नीचे दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, यानी 5 बंडल 50। अब ये बंडल भी काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 बंडल का मतलब है 50। तो 50 और 50 मिलकर हुए 100। अब इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है यहाँ पे, भोलू 65 और फिर 35 पर कूदकर 100 पर पहुँचा। तो यहाँ पर देखिए ये है भोलू, ठीक है। अब ये संख्या है, मोतियों से काउंट करेंगे हम। 10-10 के हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 5 मोती और है यहाँ पर। तो ये हो गए 65 और फिर 5 ये और 10, 20, 30, 30 और 5 35, 35 ये। तो इस तरह से 65 पे कूदा और फिर 35 पे। इसी तरह ये संख्या रेखा से दर्शाया गया है। इसमें 10-10 के जो हैं संख्या रेखा पर 10-10 के अंक दर्शाए गए हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब इसने कहा है 65 और 35 को संख्या रेखा पर अगर हमें दर्शाना हो तो देखिए ये यहाँ पर 60 है और ये है 60 और 70 के बीच में 5 और, तो 65 हो गए।
तो संख्या रेखा पर ऐसे दर्शाते हैं 65 और ये 35, ये हो गए 100। इसी तरह से यहाँ नीचे है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर अलग अलग छलांग लगाकर 100 बनाइए। तो यहाँ पर देखिए छलांग लगाई हमने, पहले 45 की और फिर 55, तो 45 और 55 हो गए 100। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है कि अलग अलग तरीक़ों से 100 बनाने के लिए माचिस की तिलियों और गिनलड़ी का उपयोग कीजिए और नीचे दी गई तालिका को भरिए। तो यहाँ पर 100 बनाने के लिए माचिस की तिलियाँ गिनकड़ी का उपयोग करना है। देखिए जैसे 60 और 40 मिलकर हुए 100, इसी तरह से डैश और 75 मिलकर यानी ये 25 मिलकर यानी 75 और 25 मिलकर हुए 100। अब मिलकर हुए 100 कितने करेंगे, 85 और 15 मिलकर हुए 100। तो आप अलग अलग तरीके से जो है वो कर सकते हैं, इसके बहुत तरीके हैं बच्चों 100 बनाने के। 45 और 55 मिलकर हुए 100, 15 और 85 मिलकर हुए 100, इसी तरह से है 30 और 70 मिलकर हुए 100। इसी तरह से आगे है यहाँ पे नेक्स्ट, फूल की पंखुड़ियों के अंदर खाली स्थानों पर संख्याएं लिखिए जिससे हर पंखुड़ी में संख्याओं का योग 100 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 30 जमा 70 100 हो गया, 45 जमा 55 100 होता है, 60 में 40 ऐड करते हैं 100 होता है, 75 जमा 25 100 होता है, 19 में 81 जोड़ने से 100 होता है और 37 जमा 63 होता है 100 और 30 में 70 जोड़ने से भी 100। अब आगे इसी तरह से है 9 में 91 जोड़ने से 100 बनता है, 100 में 0 जोड़ने से 100 बनता है, 69 में 31 जोड़ने से 100, 83 में 17 जोड़ने से 100 बनता है, 37 में 63 जोड़ने से 100 बनता है और 22 में 78 जोड़ने से 100 बनता है। अब है इसमें आइए पता लगाएं 100 कितने होते हैं। माचिस की एक पूरी भरी डिब्बी को खोलिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डिब्बे में माचिस की तिलियों की संख्या का अनुमान लगाइए। कितनी होगी, पहले तो अनुमान लगाना, जैसे मैंने लगाया 35 तिलियां हो सकती है। डिब्बे में अब माचिस की तिलियों की संख्या गिनिए। तो ये काम आपको घर पे करना है बच्चों। आपकी माचिस की में कितनी तिलियां हैं वो करना पहले, फिर गिननी है कितनी है। जैसे मैंने गिना तो 40 निकली। अब ये कहती कि आपका अनुमान कितना पास था, बहुत पास था, यानी 35 और 40 में 5 का अंतर है तो काफ़ी पास था। 100 तिलियाँ इकट्ठी करने के लिए माचिस की कितनी डिब्बियाँ चाहिए। तो देखिए 40 के जो है एक माचिस में आती हैं 40, दूसरी तो ये हो गई 80 और हमें 20 तिलियाँ और चाहिए 100 होने के लिए, तो आधी माचिस की डिब्बी और चाहिए। ठीक है, एक माचिस की डिब्बी में से आधी और अगर तिलियाँ निकालेंगे तो 100 हो जाएगी, तो 2 और आधी लिख सकते हैं। अब आगे इसमें किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा या चने से अपनी मुट्ठी भरिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अपने हाथ में बीजों की संख्या का अनुमान लगाइए। तो सबसे पहले तो आपके हाथ में कितने बीज हैं वो अनुमान लगाना है। जैसे मैंने लगाया, यहाँ पर इसने बीज ले रखे हाथ में, 16 बीज होंगे। अपने हाथ में बीजों की संख्या आप काउंट करनी है, जैसे निकले 20। अगर बच्चों के छोटे हाथ हैं तो थोड़े बीज भी आ सकते हैं, 8 बीज 10 बीज ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये ही आप संख्या लिखेंगे। मैंने समझाया है सिर्फ आपको कि मैंने अनुमान 16 लगाया लेकिन मेरे बीज जो है वो 20 निकले। कितने मुट्ठी बीज से हमारे पास 100 बीज इकट्ठे हो जाएंगे। तो देखिए 20 की कितनी मुट्ठियाँ होनी चाहिए, 20 दूनी 40, 20 60, 20 80 और 20 100। तो कितनी मुट्ठी हो गई, 1 2 3 4 5, यानी 5 मुट्ठी बीज हमारे पास होने चाहिए। रिक्त स्थान भरिए। ये देखिए 100 का एक बंडल ये हो गया और एक ये है, तो ये हो गया 100 और 1 मिलकर हुए 101। अब 100 का बंडल है और 2 अलग से तिलियां हैं, तो 100 और 2 मिलकर हुए 102, ऐसे लिखेंगे। 100 और ये 3 तिलियां, तो ये हो गई 100 और 3 मिलकर हुए 103।
अब यहाँ पर हैं ये 100 और ये है 4 तिलियाँ अलग से। 100 और 4 मिलकर हुए 104। इसी तरह से 100 और 5 मिलकर हुए 105। 100 और 6 मिलकर हुए 106। 100 और 7 मिलकर हुए 107। 100 और 8 मिलकर हुए 108। 100 और 9 मिलकर हुए 109 और 100 और 10 का एक बंडल है, ठीक है। तो 100 और 10 मिलकर हुए 110। अब यहाँ इसने कहा है कि पृष्ठ के किनारे पर दी गई संख्या रेखा पर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर 100 दिया गया है, हमने 101 लिखा, फिर 102 लिख रखा था, 103। इसी तरह से संख्या को आगे बढ़ाते जाएंगे। 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 है, 112 है, 113 है, 114 है, 115 है। इसी तरह से है यहाँ पे 116 है, 117 है, 118 है, 119, 120, 121 और आगे हैं 122, 123, 124। 124 तक ये जो है लिख रखी है यहाँ पर गिनती। अब आगे आ जाता है, आइए करें। आइए बंडलों और तिलियों का उपयोग करके 100 से बड़ी संख्याएं बनाएं। नीचे दी गई तालिका में बंडलों और तिलियों की पहचान कीजिए और संख्याएं बनाइए। तो यहाँ पर देखिए हमें पहचान करनी है, संख्या बनानी है। जैसे 100 का एक बंडल है, 10-10 के 2 बंडल हैं, तो 20 ये हो गए और 3 तिलियाँ, तो ये हो गया 123। एक 100 का बंडल है, 2 10-10 के हैं, एक ये 3 जो है खुली तिलियाँ हैं, तो 1, 2 और 3 यानी ये हो गया 120 और 3 123। इसी तरह से एक बंडल है 100 का, 3 10-10 के बंडल, 3 तिलियाँ हैं, तो ये हो गया 133। 100 का एक बंडल है, 3 10-10 के हैं, 5 खुली तिलियाँ, 135। 100 का एक बंडल है, 3 10-10 के हैं और एक तिल्ली है, तो ये हो गया 131। इसी तरह से 100 का एक बंडल है, 4 10-10 के हैं, 2 तिलियाँ हैं, ये हो जाएगा 142। अब इसी तरह से आगे है, यहाँ पे देखिए 100 का एक बंडल है, 10-10 का कोई भी बंडल नहीं है तो 0 लिखेंगे, 4 तिलियाँ हैं, तो ये 104 हो जाएगा। ये 100 का एक बंडल है, 5 10-10 के बंडल हैं और तिलियाँ कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब होती है 0, तो ये हो गया 150। एक बंडल है 100 का, 2 बंडल हैं 10-10 के और तिलियाँ है नहीं, तो ये हो जाएगा 120। इस तालिका को अपनी कॉपी में 150 तक बनाइए। क्या आपको सभी संख्याओं में कोई समानता दिखाई देती है? हाँ, सभी संख्याओं में समानता है। सभी में एक 100 का एक बंडल जरूर आया है। इसी तरह से यहाँ पर आगे है, निम्नलिखित संख्याओं का सही बंडलों और तिलियों के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 101 यानी 100 का एक बंडल और एक तिल्ली अलग से 116 है। 116 के लिए क्या आएगा? 100 का एक बंडल, 10 का एक बंडल और 6 तिलियाँ खुली। 110 इसमें है, एक 100 का बंडल है और 10 का एक बंडल, पूरे 100 यानी एक बंडल 100 का, 10-10 के 10 बंडलों से बना है ये एक बंडल। आगे है 140, इसके लिए एक 100 का बंडल है और 10-10 के 4 बंडल, तो 140 हो गए। अब आगे फिर यहाँ पर आता है कि अरे ये तो बड़बोला मटका वापस से आ गया, तुम जो भी बोलोगे यह उससे एक ज़्यादा बोलेगा। तो यहाँ भालू या भोलू बोला 127, मटका बोला 128, भोलू बोला 109, मटका बोला 110, भोलू बोला 134, मटका क्या बोलेगा 135, भोलू बोला 105, बताओ बच्चों मटका क्या बोलेगा 106। वेरी गुड। भोलू बोला 150, ये मटका बोला, सॉरी मटका बोला 150, भोलू क्या बोलेगा? भोलू बोलेगा 149। भोलू बोला 100, तो मटके ने क्या कहा
101। अब आगे है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर खाली स्थान भरिए। यहाँ देखिए 100, 110, 120 यानी 10 का अंतर दिया गया है। आगे आएगा 130, 140 और ये दे रखा है 150। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए और इस संख्या रेखा में 125 पर तीर का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए ये 125 तीर का निशान यहाँ पे लगा रखा है। इस संख्या रेखा में 112 पर एक पेड़ बनाइए। तो 112 का मतलब 110 यहाँ पे है, तो 2 अंक और आगे चल जाते हैं। 110 और 120 के बीच में जो है यहाँ पर 10 अंकों का अंतर है। 10 का मतलब यहाँ पर 5 ले लेते हैं तो 115 हो जाता है। तो 112 कहाँ होगा, लगभग यहीं पर होगा जो हमने पेड़ बना रखा है। अब आगे है, इस संख्या रेखा में 149 पर एक फूल बनाइए। 49 ये है 50, तो यहाँ पर ये फूल बना दिया है, यहाँ फूल बनेगा। इस संख्या रेखा में 137 पर क्रॉस का निशान लगाइए। 137, तो यहाँ देखिए ये है 40, 40 से 3 कम है, तो ये हो गया 137 पर तीर का निशान लगा दिया है। अब आगे है, आइए खेलते हैं। ताली, चुटकी और थपकी का खेल। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल है बच्चों। देखिए इसमें यहाँ पर ये कहता है कि मैं ताली, चुटकी और थपकी से संख्याएं बना सकता हूँ। सोचकर बताइए कि मैंने कौन सी संख्या बनाई। जितनी ताली उतने 100 होते हैं और जितनी चुटकी उतने 10 और जितनी थपकी उतने 1। समझ गए बच्चों? यानी कि एक ताली का मतलब है 100, एक चुटकी का मतलब है 10 और एक थपकी का मतलब है 1। तो जितनी भी तालियां बजाई, मान लो 2 ताली बजाई इसका मतलब है 200, 3 चुटकी बजाई इसका मतलब है 30 और मान लो 5 थपकी, तो ये कितनी संख्या बन जाएगी, 235। इस तरह से ये गेम होता है। इसमें है कि इस खेल को 2 टीमें बनाकर खेलिए। एक टीम ताली, चुटकी और थपकी का उपयोग करके एक संख्या दिखाएगी और दूसरी टीम उसका अनुमान लगाएगी। उदाहरण दे रखा है, जैसे 1 ताली, 2 चुटकी और 3 थपकी, इसका मतलब है 123। चलिए अब 150 से आगे गिनती करते हैं। तो अभी तक तो हमने 150 तक गिनती करना सीखा था, अब आगे इससे आगे की गिनती सीखेंगे। यहाँ पर दे रखा है बंडल और तिलियाँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये 100 का बंडल है और ये 10 के हैं 5, तो 100 का 1, 10 के 5 और खुली तिलियाँ 1 भी नहीं है यानी कि 0, तो ये हो जाएगी 150। इसको लिखेंगे 150। इसी तरह से एक 100 का बंडल है, 5 10 के हैं और 1 खुली तिल्ली, तो 100 और ये 51 हो गए 151। इसी तरह से ये 100 और ये 52, 100 और 52 हो गए 152। इसी तरह से 100 और 53, 100 और 53 153। इसी तरह से 100 और 54 154, 155 155, 100 और 56 156। इसी तरह से 100 और 57 हो गए 157, 100 और 58 हो गए 158। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 100 और 59 हो गए 159। इसने कहा है कि इस तालिका को अपनी कॉपी में 200 तक बनाइए। तो यहाँ 159 तक बनाई गई है, आपको अपनी कॉपी में 200 तक संख्याएं बनानी हैं। नेक्स्ट है, घर पर करिए। किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा, लोबिया, चने इत्यादि से छोटे बर्तनों जैसे करछुल, बड़े चम्मच या कटोरी में बीज भरिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बर्तन को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि कितने बीज बर्तन में है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये बीज दिए गए हैं, राजमा के बीज हैं, तो पता लगाना है कि ये कितने बीज हैं। तो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जैसे ये बीज जो है वो हो सकते हैं 90। अब गिनकर देखिए कि आपका अनुमान गिनती के कितने पास है। बीजों को गिनकर पता लगाइए। गिनकर पता लगाया तो मिले ये 68 बीज। ये मैंने अंदाजे से लिखे हैं बच्चों, आपको इस तरह से जो है नहीं लिखना है। आप अपने घर में
एक बाउल में आपको राजमा लेने हैं और फिर देखना है, अंदाज़ा लगाना है पहले तो, फिर उनको गिनना है कि कितने हैं। अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 220 प्राप्त करने के लिए आपको बर्तन को कितनी बार भरने की आवश्यकता होगी। तो देखिए 67 और 67 हो गए 136 और 67 हो गए 204, यानी कि 3 बार जो है वो हमें बाउल को भरने की ज़रूरत होगी। अब आगे है इसमें अरे, मैं तो संख्या रेखा पर 200 भी दिखा सकता हूँ। 150 में 50 जोड़ दिया, हो गया 200, या फिर 140 में 60 जोड़ दिया तो हो गया 200। तो अब देखिए इसने जोड़कर भी दिखाया है। कैसे जोड़ा है, यहाँ ये इसने यहाँ 0 से 150 और फिर आगे 50, तो ये हो गया 200। दूसरे दिखाया है इसने 0 से लेके 140 और 140 में 60 और जोड़ दिए तो हो गया 200। अब आगे हैं इसमें कि पत्थरों पर क्रम से संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर देखो ये पत्थर है कुछ, और क्रम से संख्याएं जो हैं इस पर लिखनी है। 150 के बाद 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, मेरे साथ साथ बोलिए सभी बच्चे, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174। और अब आगे आ जाती हैं यहाँ पे 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184। आगे है अब इसमें 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 और ये हो गया पूरे 200। अब यहाँ पर है आइए करते हैं। अब इसमें है कूद का खेल। संख्या रेखा पर 5 की कूद बनाइए और संख्याओं को संख्या रेखा पर दिए गए स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 100 में 5 जोड़ने से होता है 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145 और ये 150। अब आगे है संख्या रेखा पर 20 की कूद बनाइए और संख्याओं को संख्या रेखा पर दिए गए स्थानों में लिखिए। 20 की कूद बनानी है तो ये है 100, 120, 140, 160, 180 और ये हो गई पूरे 200। अब आगे है इसमें कि तालिका में दी गई संख्याओं में एक कम और एक अधिक करके रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें है जैसे संख्या दे रखी है, इस साइड एक कम लिखना है, इस साइड एक अधिक उस संख्या में जोड़ना है, यानी कि एक कम करना है, एक जोड़ना है। तो इसमें 160 दिया है तो ये हो जाएगा 159, 161। यहाँ ऐसे ही 129 दिया है, इससे एक कम है 128 और एक ज़्यादा में आ जाएगा 130। ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा 186, 187, 188, 133, 134, 135, 157, 158, 159। इस तरह से ये संख्याएं बन जाएंगी। अब आगे है यहाँ पे निम्नलिखित संख्याएं बनाने के कम से कम 2 अलग अलग तरीके दिखाइए। 125 बनाने के लिए माचिस की तिलियों का उपयोग करें। तो 125 के लिए माचिस की तिलियाँ, तो 100 के लिए एक बंडल बनाएंगे। 20 है, 20 के लिए 10 के 2 बंडल बना देंगे और 5 खुली तिलियाँ, तो ये इस तरह से ये बन जाएगा 125। अब है गिन लड़ी की सहायता से 145 बनाइए। तो गिन लड़ी जो है यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपको दिख रही होगी, ये है गिन लड़ी। इसकी सहायता से हमें 145 बनाना। ये देखिए, ये 10 के समूह होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140।
तो हमें बनाने हैं 145। तो यहाँ 5 जो है इसमें से ले लेंगे, ये हो जाएंगे 145। तो इस तरह से आप भी काउंट कर सकते हैं इन्हें। अब आगे है कि संख्या रेखा पर 170 बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, एक सीधी रेखा स्केल से जो है आपको ये खींच लेनी है और इस पर 10-10 के इस तरह से 10-10 की लाइनें खींचनी हैं और फिर 100, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर 100, 110, 120, 130 यहाँ पर रेखा खींची है, 140, 150, 160, 170 और इस पर 10-10 की दूरी पर, समान दूरी पर एक एक रेखाएं खींच लेनी हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, इस तरह से 200 तक मैंने खींच ली हैं। 170 की जो है वो दिखानी है, तो 0 से लेकर यहाँ पर जो 170 है इस पर ऐसे ये दिखा देंगे हम। तो ये संख्या रेखा पर 170 बना दिया। आगे है यहाँ पे रिक्त स्थानों को उचित रूप से भरिए। यहाँ देखिए संख्या दे रखी 114 है, बंडल और तिलियाँ दे रखी हैं। 114 के लिए एक 100 का बंडल है, एक 10 का है और 4 तिलियाँ हैं। तो इस तरह से एक 100 का बंडल, 10 की जो है एक बंडल है और 4 तिलियाँ अलग से। तो ये हो गया 114 हैं। 100, 1 10, 4 यानी 114 हैं। 100 से 14 अधिक हैं। इसी तरह से यहाँ पर 132, 100 से 32 अधिक है यानी 132। तो ये देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, 100 का एक बंडल बनाया, 3 बंडल 10-10 के बनाए और 2 तिलियाँ। तो ये हो गया 100 से 32 अधिक 132। इसी तरह से यहाँ पर ये बंडल बना रखे थे, एक 100 का बंडल है, 5 10-10 के हैं और 4 जो है तिलियाँ अलग से। तो ये 154 यानी 100 से 54 अधिक। इसी तरह से यहाँ पर दिया है ये 172। इसके लिए 100 का एक बंडल है, 7 बंडल जो है वो 10-10 के और 2 अलग से तिलियाँ, 100 से 72 अधिक। 108 के लिए क्या करेंगे, एक 100 का बंडल है, 8 तिलियाँ हैं, ठीक है। 10-10 का है नहीं तो 10 की जगह 0 लगा देंगे। 100 से 8 अधिक। इसी तरह से 150 से 130 अधिक, तो ये हो जाता है 180। एक बंडल 100 का है, 8 बंडल 10-10 के, 180 हो जाएगा। इसी तरह से ये 160 है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बंडल 100 का है, यहाँ पे बना दिया, 6 बंडल जो है 10-10 के, 160 बन गया यानी 150 से 10 अधिक। अब इसी तरह यहाँ है दे रखा है ये 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और ये पूरे 200। अब नेक्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ पर देखिए 109 दर्शाना है, तो 110 से थोड़ा सा पहले यहाँ 109 आएगा, फिर 109 के बाद 110, 111 और यहाँ आता 112 है, फिर 124 यानी 20 से 4 और अधिक 124 हो गया। ये 134 यानी 130 से 4 अधिक 134 और 146 यानी कि 140 से 6 अधिक जो है यहाँ पर है 146। इसी तरह 155 को दर्शाना है, तो यहाँ पर 150, 160, 170 ये दे रखे हैं, है ना। 10-10 के गैप है यहाँ पे। 155 है तो 150 और 60 के बीच में आ जाएगा ये। 163 तो 160 से 3 अधिक रेखा आगे 163 हो गया। 178 यहाँ पर देखिए 175 बीच में होता है, उससे 3 अधिक 178 हो गया। 189 एक 190 से 1 नंबर पहले 189 हो गया। 198 190 में 8 रेखा और आगे जो है तो ये हो जाएगा 198। इसी तरह आगे है 125, 120 और 30 के बीच में आ जाएगा 125। 142 है, 40 से 2 रेखा और आगे 142। 153 में 150 से 3 रेखा आगे 153। 174 में 170 से 4 रेखा आगे 174 और 199 जो दिखाना है हमें, उसमें 200 में से एक
पहले घटा देंगे 200 में से 1 तो 199 हो गया। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।